Hello बच्चों, let's read the question. Calculate the velocity of an electron placed in third orbit of hydrogen atom. Also calculate the number of revolutions per second around the nucleus. सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करते हैं. Here the key concept is all about velocity of an electron. यहाँ पर हम कैलकुलेट करने वाले हैं velocity एक इलेक्ट्रॉन की, बट जिसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है, दैट इज 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स पर सेकेंड. हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 इंटू z डिवाइडेड बाय n. z है यहाँ पर एटॉमिक नंबर एंड n है हमारे पास ऑर्बिट. v is equals to 2.18 into 10 to the power of 6 into 1 upon 3. The answer here is 0.729 into 10 to the power of 8 centimeter per second. अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं दैट टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन. टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, उसके लिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला रहेगा, दैट इज 2πr डिवाइडेड बाय v. अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दैट इज 1/2πr डिवाइडेड बाय v. मतलब इसका क्या आ जाएगा, v डिवाइडेड बाय 2πr. पुट करते हैं यहाँ पे. हियर 0.729 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस. रेडियस हम यहाँ पर सबसे पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट. रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करने वाले हैं, दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8. तो इसी तरीके से रेडियस कैलकुलेट किया जाता है एंड द आंसर हियर इज 4.76 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 सेंटीमीटर्स. वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं 4.76 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8. द फाइनल आंसर इज 2.4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. ये आ गया है हमारा फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द प्रॉब्लम वेल. ऑल द बेस्ट.